सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रेयांश एंड वेलकम बैक टू फिक्स लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको आपके लिए कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का सीरीज लेके आएंगे। चलिए लेकर के आ चुके हैं, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कंप्लीट। अगर आप प्रो हैं तो आपको अच्छा बना दूंगा, और अगर आप बिगनर हैं तो आपको बिल्कुल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल को आपको लेके जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग एंड फर्स्ट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों में आप शेयर करिए, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि भाई भैया आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज लेकर के। अपने कुर्सी की पेटी बांध करके आप बैठ जाइए और लेक्चर को देखना आप स्टार्ट कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्रामिंग के कंप्लीट जर्नी को। तो सबसे पहले मैं इस कंप्लीट जो लेक्चर में आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में प्रोग्रामिंग आखिर में होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब देखो, मान लो कि यहाँ आप हो और यहाँ आपका फ्रेंड है। ठीक है, मान लो ये राम है और ये मोहन है। अब आपस में अगर इन दोनों को बात करना है तो ये लोग क्या करेंगे, अपने ओन लैंग्वेज का ये लोग यूज करेंगे, और ये आपस में बात करेंगे, है ना। आपस में अपना हिंदी लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे, तमिल यूज करेंगे एंड मेनी मोर। लेकिन वही मैं कहूँ, मान लो कि अगर मान लो कि मैं यहाँ कहूँ कि एक आप हो और एक पीसी है। ठीक है, ये एक पीसी है, मान लो कोई भी विंडोज हो, लिनक्स चाहे जो हो। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में बात करना है। तो फिर ये क्या, तो फिर आप क्या अपने, और फिर आप मान लो आप बोल रहे हो हेलो या बोल रहे हो हाय, तो क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आपको हिंदी हिंदी इंग्लिश आती है, लेकिन सिस्टम को तो केवल एक ही लैंग्वेज आती है, जो कि बाइनरी यानी कि 0 और 1। उसको बस यही उसको आता है। ठीक है, अब देखो इस कंप्लीट प्रोसेस को, जिसमें कि हम लोग हमारी कोई भी जनरल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जिससे कि सिस्टम समझ जाता है कि भैया हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग। उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, उसी सेम प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग, और इस चीज को करने के तरीके को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और वैसी सेम तरीके से प्रोग्रामिंग बहुत सारे लेवल्स में होती है। पहला हमारा आता है, हमारा सबसे पहला जो आया था वो था हमारा मशीन लैंग्वेज, जो था हमारा असेंबली, और तीसरा था हमारा हाई लेवल। ठीक है, हम लोग इस कोर्स में हम लोग जो बात करेंगे वो होगी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। इनमें सबसे पहला आता है हमारा C++, दूसरा आता है हमारा पाइथन, और तीसरा हमारा आता है JS यानी कि जावास्क्रिप्ट। हम लोग इस कोर्स में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, कि आखिर में कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिर में जावास्क्रिप्ट क्या होता है, व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट समझने से पहले हम लोग को थोड़ा समझना होगा किसी भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर। आखिर में वेबसाइट कैसे दिखता है, क्या होता है, कैसे बनता है। देखो, मान लो कि यहाँ एक वेबसाइट है, मान लो ये यूट्यूब की वेबसाइट है, youtube.com। यहाँ आपका सर्च आइकॉन है, यहाँ आपका चैनल आईडी है, यहाँ पे कुछ वीडियो आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरा जो ढांचा बना है, ये बना है HTML मार्कअप लैंग्वेज। इस चीज का यूज, ये समझ लो एक बेसिक लैंग्वेज होती है, और ये हेल्प करती है हमारे, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर कैसे बनता है, एक एक ब्रिक ब्रिक से लग लग के बनता है ना।
एक एक ब्रिक लगता है, ब्रिक लगने के बाद ही बनता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अब मान लो घर घर तो बन गया, लेकिन अब उसमें कलरिंग, फर्नीचर्स, ये सब भी ऐड करने होते हैं। ये सब ऐड करने का काम करती है सीएसएस। ठीक है, ये सब का ऐड करने का काम करती है सीएसएस। सीएसएस ही मेन काम करती है किसी वेबसाइट में असली जान डालने का, उसको अट्रैक्टिव दिखाना, उसको प्रॉपरली एक मैनेज वे में दिखाना, वो काम करती है हमारा सीएसएस। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या 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 करता है? जावास्क्रिप्ट एक्ट करता है एज अ ब्रेन ऑफ एनी वेबसाइट और एनी वेब पेज। किसी भी वेबसाइट को बनाने का मेन बेस जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही मेन डिफाइन करता है कि भैया इन फंक्शंस को क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, इन बटन्स को कैसे आके में क्लिक करने पे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पूरी की पूरी इस जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग एक कोड लिखेंगे और उस कोड को करने से पहले हम लोग कैसे सीखेंगे कि हाउ टू सेटअप अ जावास्क्रिप्ट लैब। जावास्क्रिप्ट लैब को सेटअप कैसे किया था वो हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। इसलिए तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। सो हम लोग आ गए हमारे क्रोम वाले स्क्रीन पे, और अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे हम लोग को अपना लैब सेटअप करना है। तो लैब सेटअप करने के सिंपली आपको क्या करना है ना, आपको सिंपल सा आपको दो ठो सॉफ्टवेयर आप लोग लोड करना है, दो क्या एक ही लोड करना है, जिसका नाम है वीएस कोड। वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल विजुअल स्टूडियो एडिटर है, जो कि हेल्प करता है सारे के सारे कोड को एक सिंगल कोड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बनाने का। ये कुछ ऐसे दिखता है वेबसाइट। आप सिंपल क्या करेंगे, आप क्रोम पे जाएंगे, लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, गूगल पे लिखेंगे, पहले लिंक आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे ये अपने आप आपका देख लेगा कि भैया आपका सिस्टम क्या है। अगर आपका मैक होगा तो यहाँ इस केस में आपके केस में यहाँ दिखाएगा मैक, लेकिन अगर आपका कुछ और होगा तो यहाँ पे और कुछ आपका दिखाएगा। जैसे ये है, मैंने क्लिक किया डाउनलोड फॉर विंडोज। अब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू करेगा, लेकिन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इंस्टॉल करने में क्या करना है, वहाँ पे सारे सारे चेक बॉक्स को आप लोगों को जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको चेक रखिएगा, उसको अनटिक मत करिएगा वरना खराब हो जाएगा। अब ये तो हो गया। अब एक और चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा अब कि एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। आपको आपको सिंपल सा आपको आपको और कुछ नहीं करना है। अपने अपने न्यू टैब पे आना और वहां पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट पे जाना। अब ये क्या है, क्या लिखा है, आपको आपको अभी से कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल जाना है कंसोल विंडो पे, और यहाँ पे अब मैं एक सिंपल सा कोड लिखूंगा जो जो कि हमारा पहला प्रोग्रामिंग कोड होगा। होगा कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट, मान लो मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू एथिक्स लर्न। अब क्या होगा, इसको रन करते ही यहाँ पे आ गया हमारा कि वेलकम टू एथिक्स लर्न। वैसे ही अगर मैं यहाँ लिखूं अलर्ट, अब ये अलर्ट क्या है, कंसोल डॉट लॉग क्या है, ये सब एक फंक्शन है। जैसे आपको पाइथन मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया कि क्या नाम है हमारा प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन फंक्शन है ना, वैसे ये भी फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको चिंता मत करिए, सब आपको सब पढ़ाया जाएगा। बाकी यहाँ पे वेलकम बड़ा वाला एल कम टू एथिक्स लर्न। ठीक है, और इसको करेंगे रन। ये आ गया एरर, मतलब ये आ गया हमारा अलर्ट ऑप्शन कि भैया आप एथिक्स रन में आप इंटर कर चुके हो। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ बेसिक बेसिक कोड।
लेकिन अब जैसे ही हमारा VS कोड सेटअप हो जाएगा तो आपको सिंपल सा काम करना है। VS कोड आप लोगों को लिखना है, विजुअल स्टूडियो कोड। कुछ विंडो ओपन होगी। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, आप लोगों को ज्यादा कोई चिंता नहीं करनी। आपको सिंपल सा काम करना है। आपको यहाँ और कुछ आप लोगों को यहाँ पे लोड भी नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल, आप लोगों को एक फाइल बन जिसका नाम होगा index.html। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे। अब बॉयलर प्लेट को भैया मैंने इतना फास्ट कैसे लिख दिया, भैया आपने आपने इतना फास्ट कैसे लिख दिया, हम लोग तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो देखो भाई, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है मेरी बात, ठीक है ना। कि ये विजुअल स्टूडियो कोड की यही तो एक खास बात है। आप जब Shift+1 दबाएंगे तो यहाँ पे एक 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 एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल आ जाएगा। आप लोगों को सिंपल इसी पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली जो बॉयलर प्लेट कोड होगा ये ऑटोमेटिकली आपका लिख देगा। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड होता है किसी भी वेबसाइट, किसी भी एक HTML, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का सबसे पहला जो उसका स्ट्रक्चर ढांचा बनता है। फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें एडिशनल चीजें करते हैं, जैसे ये स्पेशली HTML और CSS और हमारे क्या नाम है, जावा, सी और C++, इनके लिए वही होता है। पाइथन में जावास्क्रिप्ट में उतना फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग नहीं करना होता, वहां पे डायरेक्ट आप कर लोगे, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करूंगा। मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा script.js। ये हमारी मेन फाइल होगी, इसका हमें काम होगा। अब यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना, हम लोग लिखेंगे script.src, बस और कुछ नहीं करना है। script.src और यहाँ पे सिंपली हमें अपना फाइल का नेम लिख देना है और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। अब हमें इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सिंपल आ जाएंगे जावा स्क्रिप्ट वाले फाइल पे। अब यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला कोड लिखेंगे ताकि मैं कैसे काम करें। हम लोग लिखेंगे कंसोल.log, इन ब्रैकेट हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। और हाँ, आपको आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा इसके एंड में ये सिंबल लगाना जरूरी है, वरना फिर वो एरर दिखा देगा और जल्दी, और वो फिर लेगा भी नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली गो टू लाइव कर देंगे ताकि ये रन हो जाए। रन करते ही ये कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि अभी ये मेन स्क्रीन पे आपके कुछ नहीं शो करेगा। आपको सिंपली कंसोल पे आना है। ये देखिए आपका आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ऐसे ही तीन चार और हम लोग कोड करते हैं। जैसे इनपुट करने के लिए मान लो हम लोग करते हैं प्रॉम्प्ट। क्या हम लोग उनसे इनपुट कराना चाहते हैं कि भैया आप इंटर योर नेम, या आप अपना नाम अपना इंटर करिए, ठीक है। ये हो गया। इसको सेव करेंगे और ये सेव कर रियान, और ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अब ये तो रही बात कि हम लोग इसको कैसे किए, क्या किए। अब हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना है, आप लोगों को अभी सिखाया जाएगा। तो लेट्स गो टू द वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स पार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स वाला पार्ट। तो ये तो कुछ थे प्रिंट फंक्शन में, हम लोग को प्रिंट कैसे करना है, इनपुट कैसे, हमें अपना इनपुट कैसे लेना है। अब बात करते हैं एक्चुअल में वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कुछ ऐसे मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनका काम होता है डेटा को स्टोर करना, ठीक है। जिनका काम होता है डेटा को स्टोर करना। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि लेट a इज इक्वल्स टू
60। अब इससे क्या हुआ होगा जब मैंने कोड लिखा होगा, तो इससे क्या हुआ होगा? देखो, हमारे मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी में कहीं एक कहीं एक जगह बनी होगी जहां पे 60 जाकर के स्टोर हुआ होगा, और वहीं पे हमारा, और उस जगह को डिफाइन कर दिया होगा कुछ ए नेम से। ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया होगा हमारे कुछ ए नेम से। दिस इज कॉल्ड द हमारा वेरिएबल्स, इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स आखिर में डिफाइन कैसे कैसे किए जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ ऐसे डिफाइन, सबसे पहले उनका कीवर्ड लिखा जाएगा, देन वेरिएबल नेम, और देन उसकी वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या हो, कीवर्ड्स जो कुछ जरूरी कीवर्ड्स हैं। देखो, सबसे पहला जो कीवर्ड्स आते हैं वो होता है हमारा लेट, दूसरा हमारा आता है वैर, और तीसरा आता है हमारा कॉन्स्ट। लेट का काम होता है कि अगर ये एक ही इसमें क्या होता है ना, एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, अगर आपने वेरिएबल एक बार डिक्लेयर कर दिया, तो फिर दोबारा वही सेम नेम का वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। और इसी को हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको मैंने भी लिख के दिखाया था। जनरली हम लोग लेट को यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भैया एक ही नाम का वेरिएबल बारह 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 बन जाए। लेकिन ये है उस लेट में खासियत, क्या है खासियत कि भैया वो अपडेट जरूर करने का, इसके अंदर अपडेट करने की खासियत है। ये अपडेट कर सकता है बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, इसके अंदर री डिक्लेयर करने की ताकत नहीं है। दूसरा वैर का, दूसरा वैर, वैर भी एक हमारा कीवर्ड है, जो कि सबसे बेकार कीवर्ड है। मैं तो उसको कभी नहीं यूज करने का। क्यों? क्योंकि भैया इसमें तुम वेरिएबल को तुम दोबारा से तुम डिक्लेयर कर लोगे, री डिक्लेयर कर लोगे। दूसरा, तुम उसकी वैल्यू अपडेट कर लोगे। भाई अपडेट की वैल्यू मानो मानो समझ में आती है, लेकिन डिक्लेयर नहीं आती है। क्यों? तो भैया मान लो आपने डिफाइन किया है, मान लो कि आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था, एक सेकंड, वैर, मान लो आपने वेरिएबल बनाया था जिसका नाम था वैर ए, और उसकी वैल्यू बन गई 60। अब मान लो कि मैं अब मान लो किसी ने गलती से कोड में लिख दिया कि वैर ए इज इक्वल्स टू राम। भैया ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, जमीन आसमान का अंतर हो गया जाएगा कि भैया सिस्टम किसको लेगा, इसको लेगा कि इसको लेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग वैरकर को अवॉइड करते हैं यूज करना। ठीक है, ये पहले यूज किया जाता था, अब नहीं। अब के समय हम लोग कॉन्स भी यूज करते हैं। कॉन्स क्या होता है ना, इसको हम लोग जो कि ऐसी वैल्यू है जिसको ना ही तुम री डिक्लेयर कर सकते हो, ना ही तुम उसको अपडेट कर पाओगे। यानी कि ना तुम इधर से कुछ कर पाओगे, ना तुम इधर से कुछ कर पाओगे। तो वो तो फिर ये भी बहुत अच्छा है। देखो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उतना खास चीज दिखता नहीं है। ठीक है, और जनरल केस में जब कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट बनते हैं, तो हाई लेवल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं, लेट को बहुत मतलब यूज करते हैं, अच्छा खासा यूज करते हैं, बट उतना हाई लेवल केस में नहीं यूज करते हैं, जहां हम लोग नोड जेएस से खेलते हैं। नोड जेएस वाले केस में नहीं यूज होता है उसका। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम करता कैसे, एक्चुअल में ये काम करता कैसे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही हो। अगर नहीं शो हो रही तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि या इस टाइम स्लैम पे आपकी स्क्रीन में एरर आया था, तो आप लोग बता देंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चेक करके उसको अपडेट कर दूंगा।
ठीक है। अब चलिए, मैं दिखाऊंगा लेट, क्या करूंगा, लेट ए इज इक्वल्स टू, मान लो मैडम आप कर डालो 60। ठीक है, अब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना यही यही तो एक यही तो एक खासियत है, उसको वहां पे डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता है। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होगा पाइथन की तरह, कि भैया ये नंबर है तो यहाँ पे इंट डालो, ये ऑटोमेटिकली ले ये ऑटोमेटिकली हमारा ले लेगा। और वही अगर जावा होता, सी होता, सी प्लस होता ना, तो वहां डिफाइन करना पड़ जाता कि भैया इंट, ये ए जो हमारा वो है इंट है, वैसे ही। और ये केस सेंसिटिव भी नहीं है, मतलब अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं कि लेट ए इज इक्वल्स टू मान रहा 20, है ना, अब इस केस में एरर देगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ भी आप वैल्यू डाल दो तो हाँ तो हो जाएगा, नहीं, कैश में तो बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ही मान लो मैं डाल रहा हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू श्रेयांश। ठीक है, और लेट एज इज इक्वल्स टू मान लो 19। ठीक है ना, अब देखो एक चीज यहाँ समझना, मैं आप लोगों को ना एक कम्युनिटी पोस्ट पे या तो फिर वीडियो के बीच में ही, इस वीडियो के बीच में ही मैं एक पेज ऐड करवा दूंगा, जो कि होगा तो पाइथन का, बट वो इसके लिए भी वैलिड होगा। यानी कि जो रूल्स पाइथन में वेरिएबल्स को हम लोग क्रिएट करने समय यूज करते हैं, जो रूल्स हम लोग यूज करते हैं वही सेम रूल्स यहाँ भी लगते हैं, तो आप बस उनके ऊपर पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इन वेरिएबल्स को हम लोग प्रिंट कराते हैं, और वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा ना एक, कई लोग सोचते हैं कि भैया अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूं तो, ठीक है, और मैं कहूँ कि नहीं भैया, मैं कहूँ कि मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं इसको ऐसे कर दूं, तो अब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको एक बार देखते हैं कि हमारा आउटपुट आएगा। देखो पहले जो ए जिस केस में हम लोग सेमीकोलन लगाए थे, उस केस में हमारा ए प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि अगर सेमीकोलन में हम लोग कुछ भी लगा देते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होती है, लेकिन अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ना तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि नेम, ठीक है, तो अभी भी ये वही वैल्यू देगा। और प्लस अगर मैं लिखूं, मैं डाल रहा हूँ एज, इसको सेव कर देते हैं, है ना, तो इस केस में भी ये वही वैल्यू ही देगा। आप कहोगे भैया ये एरर क्या आ रहा था, ये एरर ऐसे ही आता है, आप भी करोगे तो आपके भी केस में कई बार ऐसे ऐसे एरर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एरर्स एरर्स आता है बहुत अच्छी बात है, बट जो एरर से सीख करके आगे बढ़ता है ना, वही जाता है। जो एरर से डर जाए भैया ये एरर आ गया मुझको नहीं करना है, तो उसका फिर जिंदगी में भी नहीं होने वाला। ठीक है, फिर उसका जिंदगी में भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम लोग डाटा स्क्वायर, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले समझो, मान लो आप जाते हो किचन में, तो आपने आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी वहां पे, मतलब हम आपने क्या हम सभी की मम्मी ने क्या किया होता है वहां पे, एक एक चीजों को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा होता है कि भैया चीनी के लिए बड़ा डब्बा लगेगा, आटा के लिए भी बड़ा डब्बा लगेगा, बादाम के लिए छोटा छोटा डब्बा लगेगा। ठीक है, वैसे ही
वैसे ही हमारा ये जो जे टाइप है ना, जो हमारा कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, मेमोरी है, वैसे ही मेमोरी के में भी अलग अलग ऐसे जगह बने होते हैं ना, उनके लिए एक फिक्स साइज और फिक्स शेप डिफाइन होती है कि भैया इसी इसी प्लेस में हम लोगों को अपना करना है, हम लोग को अपना काम हम लोग को अपना करना है। जीएस में बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। वैसे पहला होता है हमारा प्रिमिटिव, दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे स्ट्रिंग आता है, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। तो देन नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड फंक्शन। हालांकि ये तीन एक ही जैसे ट्रीट करते हैं, ये तीन एक ही जैसे अपना ये तीन दिखाएंगे अपना रूप एक ही जैसा, भले वो दिखेंगे अलग अलग, इनका रूप एक ही होता है। आप लोगों को इसको आप लोगों को इसको इसको आप लोगों को मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी इनके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, ठीक है ना। चलिए अब इसी चीज से हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज यार सब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और मैं आपसे अगले टॉपिक में मिलूंगा जिसका नाम होगा ऑपरेटर्स। उसके साथ साथ आप लोगों को पीपी सीट्स आप लोगों को मिल रहे होंगे, तो उनको आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं 24 आवर्स ऑनलाइन रहता हूँ, और हमारी टीम भी रहती है ऑनलाइन, तो आप लोगों को रिप्लाई आप लोगों को कर दी जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।